दिल्ली के अंदर राजनीति के इतिहास में पिछले 10-12 सालों के बाद कल जो हुआ दिल्ली के अंदर वो ऐसा था कि उसे राजनीतिक इतिहास का एक बड़ा मोमेंट माना जा रहा था, यानी कि बड़ा टर्न था, यू टर्न था। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला आखिर फेल कैसे हो गया? जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके के अमेरिका से दिल्ली आने के। और ये जो दिल्ली आए तो इससे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को पलट दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा मूवमेंट कैसे फेल हो गया? और ये मूवमेंट इसलिए फेल हुआ और यूं फेल हुआ कि अभिजीत दीपके की जो इच्छाएं थी वो कुछ इस कदर बढ़ गई थी कि उन्होंने अपने आकाओं को जंप कर दिया। यानी कि जिनके सहारे अभिजीत दीपके इस पूरे मूवमेंट को चलाना चाह रहा था, उनको भी जंप करके किसी और की गोदी में जा बैठा। ये सारी बातें क्या थी, कैसे हुआ, कैसे ये मूवमेंट फेल हुआ, वो आपको समझाते हैं। बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी रिसर्च के बाद कुछ ऐसा निकल कर सामने आया जो आपको पता होना चाहिए। क्यों फेल हुआ ये मूवमेंट? क्यों अभिजीत दीपके जमीन के कॉकरोच बनकर जमीन के अंदर कैसे चले गए? ये सारा मामला हुआ तो हुआ क्या? नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, अभिजीत दीपके एक ऐसा नाम जो कभी मनीष सिसोदिया का हैंडलर था, यानी कि उनकी शिक्षा जो झूठी शिक्षा थी, जिसके बारे में वो शिक्षा क्रांति जिसको नाम देते थे, उस शिक्षा क्रांति के पीछे पूरे सोशल मीडिया पर उस शिक्षा क्रांति का प्रचार करने वाला यही अभिजीत दीपके था। और अभिजीत दीपके कुछ इस टाइप का व्यक्ति है जिसकी पूरी अगर हिस्ट्री जो हमने खंगाली, उनके माता पिता ने मराठी के बड़े चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें जो बताया वो बड़ा हैरान कर देने वाला था। यानी कि अभिजीत दीपके जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो आखिर अरविंद केजरीवाल का कैसे हो जाता? लेकिन जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई, सीजेआई सूर्यकांत के 15 मई को दिए गए एक बयान के बाद एक पार्टी निकलकर कंप्यूटर पर सामने आती है, मोबाइल पर सामने आती है, सोशल मीडिया पर सामने आती है, जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। और देखते देखते इसके फॉलोअर्स बढ़ गए। हालांकि हम आपको शुरू से बता रहे थे इसके जो 20 मिलियन जो फॉलोअर्स थे वो जो बढ़ रहे थे लगातार, उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, नेपाल इनके फॉलोअर्स थे। यानी कि भारत में मुश्किल से 10-20 हजार फॉलोअर्स थे। लेकिन इसके बाद एक फेक नैरेटिव पूरे सोशल मीडिया पर फैलाया गया और वो नैरेटिव तुरंत आम आदमी पार्टी ने, देखिए अरविंद केजरीवाल के बारे में हम बार बार आपको बताते हैं, केजरीवाल अपने से ज्यादा बढ़ते हुए किसी को नहीं देख सकता। ये जो महत्वाकांक्षी बौना है, ये जो दिल्ली का सुपर चोर है, ये जो अलीबाबा 40 चोरों का अलीबाबा है, ये किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ते हुए देख सकता। ये अपने से मजबूत किसी को नहीं मानता, क्योंकि ये खुद अपने मन के अंदर बहुत कमजोर व्यक्ति है। तो आखिर फिर अभिजीत दीपके कैसे आगे बढ़ता? देखते देखते सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें वायरल होने लगी जो मनीष सिसोदिया के साथ थी, केजरीवाल के साथ थी, दूसरे आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ थी। अभी तक आम आदमी पार्टी को अभिजीत दीपके में एक नया कलाकार नजर आ रहा था और इस कलाकार ने जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के द्वारा जब चीजों को बढ़ाया जाने लगा, तो इसे अपने अंदर जो नजर आया वो एक मुख्यमंत्री नजर आया, एक प्रधानमंत्री नजर आया, एक गृह मंत्री नजर आया, एक बड़ा नेता अभिजीत दीपके को दिखने लगा। मैं उस चैनल के इंटरव्यू को आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि थोड़ी हमारी अपनी मर्यादाएं, अपनी लाइनें हैं, लेकिन उसको कोट करता हूं। उस चैनल के इंटरव्यू में, मराठी चैनल के इंटरव्यू में बहुत साफ तौर पर अभिजीत दीपके की मां ने कहा है कि उसने भारत आने से पहले, कुछ घंटों पहले, अपनी मां को फोन किया और उसकी मां से कहा, अब आप देखेंगे बहुत कुछ बदल जाएगा, आप देखेंगे एक बड़ा, आपका बेटा बड़ा आदमी बनकर निकलेगा।
या तो वो किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बन जाएगा, या हो सकता है अगर भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक रखा तो प्रधानमंत्री बनेगा। बस यहीं से अभिजीत दीपके की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दूसरी गलती हुई कि अभिजीत दीपके जैसे ही देखिए, अब कैच तो उसे करने के लिए बहुत सारे लोग पैदा हो गए, क्योंकि देखते देखते करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया पर। हर विपक्ष का हर आदमी चाहता था, जो मोदी गवर्नमेंट को गिराने के फिराक में था, वो चाहता था हमारी तरफ हो जाए। लेकिन अभिजीत दीपके को तुरंत जो लेफ्टिस्ट है यानी कि सीपीआईएम, उसने कैच कर लिया। और अभिजीत दीपके शायद उसी पार्टी के अंदर या उसी विचारधारा से प्रेरित था। तो ऐसे में जब वो एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरा, तो अभिजीत दीपके ने एयरपोर्ट पे उतरते ही सबसे पहला फोन जो किया, वो फोन था वृंदा करात को। वृंदा करात सीपीआई की वो बड़ी नेता जो लंबे समय से, दशकों से भारतीय राजनीति में एक्टिव है। उनको फोन करना, आप समझिए पूरी कहानी पलट गई। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को शायद इस बात का एहसास हो चुका था कि अभिजीत दीपके अब उनके कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा है। जिस तरीके से अभिजीत दीपके ने अपने 3 प्रवक्ता घोषित किए, जो आम आदमी पार्टी के विचारधारा के तो थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ वो नहीं थे। यानी कि वो डफलीबाज गैंग के लोग थे, और डफलीबाज गैंग के लोगों को जब प्रवक्ता बना दिया गया, बिना अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह से बिना सलाह लिए जब इन 3 प्रवक्ताओं की नियुक्ति अभिजीत दीपके ने कर दी, तो यहां से यू टर्न मारना पड़ा अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बड़ी तैयारी करके रखी थी जंतर मंतर के इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए उन्हें यह मुफीद आइडिया नजर आया। लेकिन जैसे ही उन्हें यह बात पता चली कि ये आदमी यानी कि अभिजीत दीपके किसी और पाले में चला गया है, तो उन्होंने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। और धीरे से खींचने का मतलब यह था कि आम आदमी पार्टी, हालांकि दिल्ली के अंदर मात्र 200-300 लोगों की आम आदमी पार्टी बची। आम आदमी पार्टी मतलब 200-300 लोग, और ये 200-300 लोग वो हैं जिन्हें ये लगता है कि आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी का टिकट उन्हें मिल जाएगा। सिर्फ वही लोग हैं। इसके अलावा अब आम आदमी पार्टी के पास कोई नेता या कोई कार्यकर्ता नाम की कोई चीज बची नहीं है। कुछ साइको कंडीशन के लोग हैं जो कहीं पर भी जाकर, जैसे कि एक महिला है सुदेश गोयल, जो अभिजीत दीपके के पीछे खड़ी हुई दिखाई दी है, और वो हर प्रदर्शन में, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो दूसरे कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो जब ये जो आए थे अपने साहब भाषण देने के लिए, उनका आंदोलन, किसी भी आंदोलन, उनको वो आंदोलनजीवी महिला है, तो वो हर आंदोलन में नजर आती है। तो उनका, लेकिन वो भी डफलीबाज गैंग से संबंधित है। तो आप सोचिए, जब वृंदा करात को यह फोन किया गया, और उससे पहले जब ये अभिजीत दीपके ने अपनी मां को फोन करके कहा कि वो या तो अब एक बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ है, या तो अब किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, और या फिर प्रधानमंत्री बनेगा। पूरा पक्का इरादा हो गया था यहां से। यानी कि इसका मतलब था, इस फोन का मतलब था कि अभिजीत दीपके अब अरविंद केजरीवाल को क्रॉस कर चुका था। 20 मिलियन फॉलोअर्स की सोशल मीडिया पर जो अकड़ थी, अभिजीत दीपके को तो ले डूबी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को सचेत कर गई। अब अरविंद केजरीवाल को क्रॉस करके अभिजीत दीपके कहां गया? अभिजीत दीपके सीपीआईएम के पाले में चला गया। यानी कि उसे सीपीआईएम ने बड़ा लालच दिया, और बड़ा लालच देने के बाद उसे एक तरीके से सोशल मीडिया के द्वारा उसके ख्यालों में उसे एक बड़ा नेता बना दिया। अब बड़ा नेता बनते ही अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले उसने क्रॉस किया, अरविंद केजरीवाल का चैप्टर बंद कर दिया, क्योंकि उसे यह उम्मीद थी कि अब वो बड़ा नेता बन जाएगा। एक बात और आपको याद दिलाते हैं, एनडीटीवी के पत्रकार हैं, वो कोट करते हुए
ट्वीट करते हैं कि जब ये जो अभिजीत दीपके है दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां पर उसने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वहां पर अभिजीत दीपके ने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही काफी देर तक जो जीएमआर के अधिकारी थे उनसे खूब बहस की जमकर। और उसकी बहस इसलिए थी कि वो चाहता था कि उसके लिए एयरपोर्ट के अंदर गाड़ी आए जिसमें वो बैठकर एयरपोर्ट से निकलेगा। काफी बहस के बाद, यानी कि वो वीआईपी ट्रीटमेंट अपने लिए चाहता था एयरपोर्ट पर, काफी बहस के बाद, और इसमें सीपीआईएम के कई नेताओं ने एयरपोर्ट अधिकारियों को फोन किए और उस फोन के बाद फिर उन्हें अंदर, एयरपोर्ट के अंदर एक गाड़ी मुहैया कराई गई जिससे वो एयरपोर्ट के बाहर तक निकले, बाहर तक आए और वहां पर वो जो गाड़ी की डिमांड कर रहे थे वो पूरी कर दी गई। अब ये जो गाड़ी की डिमांड पूरी कर दी गई, यहां से अभिजीत दीपके मान चुके थे कि अब तुम या तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनोगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दौड़ में अभिजीत दीपके आ गए थे तो फिर अरविंद केजरीवाल का क्या होता? उन्हें तो अपनी राजनीति खत्म नजर आती। इसलिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने रातों रात यह प्लान किया कि अभिजीत दीपके को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, विरोध भी नहीं किया जाएगा खुलकर और सपोर्ट भी नहीं किया जाएगा, यानी कि एज इट इज उसको रखा जाएगा, जिस स्थिति में है वो उसमें छोड़ दिया जाए और स्थिति पर नजर रखी जाए। यही कारण था कि इतनी बड़ी दूरियां बन जाने के बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी के कई नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, कई नेता, कई बड़े नेता जंतर मंतर पर पहुंचे, लेकिन उनको गो बैक के नारे लगा दिए, यानी कि उन्हें वापस कर दिया। और ये गो बैक के नारे लगाने वाले कौन थे? डफलीबाज गैंग के लोग थे। डफलीबाज गैंग ने पूरे तरीके से अभिजीत दीपके पर कब्जा किया और जो मंच जो बनाया गया था, उस मंच पर अगर आप देखेंगे कई जाने पहचाने चेहरे जो महिलाओं के भी हैं। डफलीबाज हर जगह, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे कोई भी जगह हो, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो मौजूदा केंद्र सरकार है, कोई भी हो, उनके लिए कोई मतलब नहीं है, कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ यही चेहरे मंचों पर दिखाई देते हैं, डफली बजाते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसे में जब मंच पर कब्जा हो गया, आम आदमी पार्टी का कोई नेता पहुंचा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं पहुंची, तो आप ये समझिए अभिजीत दीपके को उसकी जो औकात थी वो दिखा दी गई। यहां पर मैं एक और बड़ी पत्रकार है, अरफा खानम उनका नाम है, उनको भी कोट करते हुए बताता हूं। यह पहली बार था जिसे सुनकर हम खुद बहुत हैरान हो गए थे कि आखिर यह हुआ क्या, जो कहीं पर भी अरफा खानम झूठ बोलने के लिए, यानी कि किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार के खिलाफ और जो बाकी जो आम आदमी पार्टी है उसके पक्ष में कोई भी झूठ फैलाते हुए पकड़ी जाती है कई बार। उसमें अजीत अंजुम है, उसमें मैं इनको कोट कर देता हूं, अजीत अंजुम है, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं और एक और जो महामहिम है आपको पता ही है। तो ये सब लोग जिस झूठ को फैलाते हैं उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये लोग, यानी कि रवीश कुमार की बात कर रहे थे, या कि ये लोग केंद्र सरकार के पक्ष में हो या जो दूसरे लोग प्रदर्शन करते हो उनके खिलाफ कोई बात करें। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से अरफा खानम ने मौके पर पहुंचकर उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा यहां तो मिलियंस की तादाद में, करोड़ों फॉलोअर्स होने के बावजूद यहां पर मात्र उन्होंने बताया कि 1000-1200 लोग भी नहीं है इस प्रदर्शन में। जो वहां पर कुछ लोग पहुंचे थे वो केवल सोनम वांगचुक के साथ पहुंचे थे, क्योंकि सोनम वांगचुक जिस तरीके से कर रहे थे उनके काफी लोग पहले से ही दिल्ली में आ चुके थे। तो सोनम वांगचुक के अगर लोगों को भी हटा दिया जाए तो अभिजीत दीपके के साथ मुश्किल से 200 लोग भी नहीं पहुंचे। मामला पूरे तरीके से नीट और दूसरे एग्जामों का था, लेकिन वो बुजुर्ग चेहरों को कैसे भुलाया जाए, जो बुजुर्ग चेहरे युवाओं की बात करके वहां पर मौजूद थे, सिर्फ शायद कैमरों के सामने आना चाहते थे। लेकिन साथ ही एलजीबीटी के भी बहुत सारे लोग वहां देखे गए, जो कहीं पर भी अगर हंगामा हो, कैमरे जहां चल रहे हो, एलजीबीटी के ये लोग शायद अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए
हर जगह पर कैमरों के सामने उपस्थित होते हैं और फिर इनकी अजीबोगरीब हरकतें, अजीबोगरीब इनका ड्रेसअप, ये सब चीजें कैमरों को अनायास ही अपनी तरफ खींच लेते हैं। यानी कि वहां जो मीडिया होता है वो उनको दिखाता है। लेकिन आप कुल मिलाकर यह समझिए कि अभिजीत दीपके ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को धोखा दिया है, उससे केजरीवाल एंड कंपनी ने भी कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके के इस पूरे गुब्बारे को न केवल हवा निकाल दिया, फोड़ दिया है। अब अभिजीत दीपके पूरी तरीके से अकेले पड़ गए। उनके साथ 150 लोग जो साइको कंडीशन में है, जिन्हें बस दुनिया बदल दूंगा वाली, उन्हें पता नहीं है कि नीट क्या होता है, उन्हें पता नहीं है एग्जाम कैसा होता है, उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है, उन्हें यह भी पता नहीं है कि देश किस धारा में बह रहा है, उन्हें यह भी पता नहीं है कि आखिर जो जिस शिक्षा मंत्री का वो इस्तीफा मांग रहे हैं उसका नाम क्या है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं वहां पर था और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा, कैमरे में कैच किया, सारी चीजें की, लेकिन आप यहां पर समझिए, ऐसे लोगों के सहारे दुनिया नहीं बदली जाती है, क्योंकि ये अपनी दुनिया में ही दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, बस इससे बाहर नहीं है। अभिजीत दीपके पूरी तरीके से फ्लॉप शो हो गए। फ्लॉप शो इसलिए हो गए कि अभिजीत दीपके अपने दिमाग में पहले ही ये सपना पाल चुके थे कि अब सोशल मीडिया से निकलकर उनका वोट बैंक जो भारत की धारा को बदल देगा, वो वोट बैंक करोड़ों की जगह अरबों में पहुंच जाएगा, यानी कि भारत में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन अभिजीत दीपके ये भूल गए कि राजनीति के अंदर जो भी लोग होते हैं वो राजनेता होते हैं और नेता का अपना कोई वजूद नहीं होता है, नेता का अपना कोई धर्म भी नहीं होता है, नेता का अपना कोई ईमान भी नहीं होता है। ये हर उस आदमी को कब्र में धकेलने के लिए तैयार रहते हैं, उसकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार रहते हैं, जिस आदमी के को खत्म करने से इन्हें फायदा हो जाए। अभिजीत दीपके अगर दिल्ली और देश के अंदर पूरी ताकत से अगर खड़े हो जाते तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल खत्म हो जाते। और अरविंद केजरीवाल इस बात को भांप गए थे। अरविंद केजरीवाल को यह भी पता चल चुका था कि यह सीपीआई के डफलीबाज गैंग के कब्जे में चला गया है, इसलिए अब इसको फिनिश कर दिया जाए। यानी कि जिस भस्मासुर को खड़ा करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कर रही थी, उस भस्मासुर के बारे में जैसे ही इन्हें पता चला कि ये तो किसी पर भी हाथ रख देगा तो भस्म कर देगा तो सबको, तो उन्होंने पहले ही इसको जमीन दिखा दी। यानी कॉकरोच की जहां जगाती गंदी नाली, वहां पर उनको पहुंचा दिया गया है। ये पूरा का पूरा मामला, ये समीकरण यही था, क्योंकि इस बात का खुलासा मराठी चैनल के इंटरव्यू में अभिजीत दीपके की मां ने सरेआम किया है, सरेआम किया है। अभिजीत दीपके के बारे में कई ऐसी बातें भी बोली हैं, हम आपको अगली खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल को धोखा देने वाले को केजरीवाल ने नेस्तानाबूद कर दिया है। बड़ी बात। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।